पुराने अरब के एक दूर गांव में एक वक्त ऐसा भी था जब आसमान में बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं होती थी। जमीन फट चुकी थी, पेड़ सूखे हुए थे और लोगों के चेहरों पर उदासी बसी थी। गांव के लोग हर दिन आसमान की तरफ देखते, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। उन दिनों एक आदमी था, उमर, आम मजदूर, लेकिन दिल से बंदा अल्लाह का। रोज सुबह उठकर अपनी पुरानी चादर कंधे पर डालता और हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो ये पत्थर भी नर्म हो जाए। लोग कहते, उमर पागल हो गया है, बारिश का कोई निशान नहीं। लेकिन उमर के चेहरे पर एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ यकीन रखने वालों के पास होता है। उसके नजदीक हर इम्तिहान में एक पैगाम होता है और हर सूखापन के पीछे एक छुपी हुई रहमत। उमर एक आम मजदूर था, हाथ में मजदूरी, दिल में दुआ। उसका घर छोटा था, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन उस घर में मोहब्बत और ईमान की रोशनी थी। उसकी बीवी आमीना वो औरत थी जो हर दर्द को मुस्कुराकर सह लेती। जब रोटी कम होती तो कहती, उमर, रोटी कम है मगर शुक्र ज्यादा है। शाम के वक्त दोनों मिलकर दिया जलाते। दिए की रोशनी में आमीना बच्चे को गोद में लेती और दोनों मिलकर कहते, रहमत की बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, कभी कभी वो इम्तिहान होता है। बाहर हवा सूखी चलती, अंदर दिल में उम्मीद का दिया जलता। उमर रोज निकलता बाजार मजदूरी की तलाश में। कभी मिलती, कभी नहीं, लेकिन हर बार लौटकर कहता, अल्लाह की मर्जी में ही सुकून है। उसका बेटा छोटा था, 6 साल का, नादान, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वो अक्सर पूछता, अब्बा, बारिश कब आएगी? और उमर बस मुस्कुराकर कहता, जब अल्लाह चाहे मेरे बेटे। उसका घर फक्र का था, लेकिन दिल कीमती यकीन से भरा हुआ। हर सुबह उमर अपना पुराना टोकरा उठाता, बाजार जाता। कोई काम मिल जाए तो दिन गुजर जाए। कई बार लोग मजाक उड़ाते, उमर, इतना यकीन क्यों, बारिश तो आनी नहीं। उमर मुस्कुरा देता और कहता, जो सब्र करता है उस पर अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता। उसके लबों पर वो मुस्कुराहट थी जो फक्र में भी खुशी दिला दे। उसके दिल में वो रोशनी थी जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा दे। लोग सोच नहीं सकते थे कि इतनी मुश्किलात में भी कोई बंदा इतना शांत, इतना यकीन वाला कैसे हो सकता है। लेकिन उमर जानता था, ईमान का मतलब आसानी नहीं, यकीन है। हर एक दिन शाम के वक्त उमर का बेटा रो पड़ा। उसके पेट में भूख थी, आंखों में आंसू। अब्बा, अल्लाह कब रहमत बरसाएगा? हमें रोटी कब मिलेगी? उमर चुप रहा। उसका दिल टूटा, मगर उसका ईमान मजबूत था। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और धीरे से बोला, बेटा, अल्लाह हर चीज देख रहा है। जब वो देगा तो इतना देगा कि दिल भर जाएगा। अगली सुबह उमर ने अपनी आखिरी रोटी उठाई। उस रोटी को देखकर अमीना ने पूछा, ये तो हमारा आखिरी टुकड़ा है। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये किसी भूखे को मिल जाए तो शायद हम पर भी रहमत बरसी आए। थोड़ी देर बाद एक फकीर उनके दरवाजे पर आया, कमजोर, धूल से भरा हुआ। उमर ने बिना सोचे समझे रोटी उसके हाथ में दे दी। फकीर ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसी बरकत देगा जिसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं। उसके बाद उमर घर के कोने में बैठ गया। दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे कुछ खोया नहीं बल्कि पाया हो। उस रात उमर ने आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बादल नहीं। लेकिन उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता कर और मेरा यकीन जिंदा रख। अचानक हवा रुक गई, जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। फिर एक छोटी सी बूंद जमीन पर गिरती है। उमर ने उस बूंद को देखा। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कुराहट दोनों थी। फिर दूसरी बूंद, तीसरी, और कुछ ही पल में पूरा आसमान बरस पड़ा।
बच्चे हंसने लगे, लोग दौड़ते हुए निकल आए और उमर सजदे में गिर गया। उसने कहा, या रब, तूने कभी मेरा यकीन जाया नहीं होने दिया। बारिश ने सिर्फ जमीन को नहीं, दिलों को भी तर कर दिया। गांव वालों ने आकर कहा, उमर का यकीन ही तो रहमत बना। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हम तो सिर्फ बादल देखते रहे, तुमने अल्लाह का वादा देखा। उमर मुस्कुरा के बोला, रहमत तब आती है जब दिल में शुक्र और सब्र दोनों हों। उसके चेहरे पर वो रोशनी चमक रही थी जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों के चेहरे पर होती है। दोस्तों, जब मुश्किल वक्त आए तो गिला मत करो, क्योंकि अल्लाह कभी बंदों को तोड़ता नहीं, वो उन्हें बनाता है। जो सब्र करता है उस पर हमेशा रहमत बरसती है, आज भी, कल भी और हर दौर में। तो अगर आपके दिल में भी कोई इंतजार है तो सिर्फ सब्र रखिए, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस पैगाम को शेयर जरूर करें। शायद किसी का दिल इससे उम्मीद से भर जाए और वो भी कहे, जो सब्र करता है अल्लाह उसका साथी होता है।